चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक भोली, मेहनती और संस्कारी लड़की रहती थी। उसकी शादी रमेश नाम के युवक से हुई। राधा ने सोचा था कि विवाह के बाद उसके जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ससुराल पहुंचते ही उसके हिस्से में प्यार नहीं, बल्कि ताने, अपमान और दुख ही आए। अरे ओ महारानी, ये झाड़ू पोछा ही करती रहेगी या घर का कोई और काम भी करेगी? सूरज सिर पर आ गया है। क्या चूल्हा तेरा बाप आकर जलाएगा? माँ जी, घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और राशन के डिब्बे में भी एक दाना नहीं बचा है। कल रात से मैंने भी कुछ नहीं खाया। भूख के मारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं कल की बची हुई एक सूखी रोटी खा लूं? सूखी रोटी? तुझे रोटी खाने की पड़ी है? तू यहाँ मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करने आई है या काम करने? मेरे सीधे साधे बेटे ने न जाने क्या सोचकर तुझ जैसी भिखारन और मनहूस लड़की से शादी कर ली। तूने तो उसकी जिंदगी ही नरक बना दी। रमेश खटिया पर आराम से सो रहा था। उसने अपनी माँ की तेज चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन अनसुना करके फिर से सो गया। जा, अभी इसी वक्त जंगल जा। वहां से सूखी लकड़ियां और कुछ कंदमूल तोड़ कर ले आ। और सुन, जब तक लकड़ियां लेकर नहीं आएगी, इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। बेचारी राधा, भूख से उसका बुरा हाल था। पैरों में चलने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन सांस के डर से वह तपती धूप में नंगे पैर ही जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे क्या पता था कि आज उसी जंगल में उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। जंगल पहुंचकर राधा चुपचाप सूखी लकड़ियां चुनने लगी। भूख और थकान के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और एक एक करके लकड़ियां इकट्ठा करती रही। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। बेटी, मैं 3 दिन से भूखी प्यासी हूँ। मेरे प्राण निकल रहे हैं। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ जी, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी रास्ते से कुछ बेर बीन कर रखे थे। आप इन्हें खा लीजिए, इससे आपको थोड़ी ताकत मिल जाएगी। बूढ़ी औरत अपने पास रखा वह खास मिट्टी का चूल्हा धीरे धीरे राधा की ओर सरका देती है। बेटी, मैं एक कुम्हारिन हूँ। यह कोई साधारण मिट्टी का चूल्हा नहीं है। इसे मैंने खास लाल मिट्टी और दुर्लभ जड़ी बूटियों के लेप से बनाया है। इसमें बहुत कम लकड़ियाँ लगती हैं और इस पर पकाया गया भोजन कभी जलता नहीं, बल्कि उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। इसे तुम अपने पास रख लो बेटी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह तुम्हारी मेहनत और जीवन दोनों को आसान बना देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। राधा खुशी खुशी वह खास मिट्टी का चूल्हा उठाती है और उसे सावधानी से अपने सिर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ती है। गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचते ही राधा की नजर 2 अनाथ बच्चों रामू और शामू पर पड़ी। दोनों भूखे और उदास होकर सड़क किनारे चुपचाप बैठे थे। दीदी, आज किसी ने हमें खाना नहीं दिया। बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दीदी, क्या तुम्हारे घर में कुछ बचा है? तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो रामू शामू। आज से तुम्हारी दीदी तुम्हें अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। राधा ने फैसला कर लिया कि अब वह सास के ताने और अत्याचार नहीं सहेगी। उसने घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में अपना ठिकाना बनाया। वहीं उस खास मिट्टी के चूल्हे को रखा और गांव के जमींदार से थोड़ा सा बेसन और मैदा उधार लेकर अपनी नई शुरुआत की। दीदी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। आप तो खाने की दुकान खोल सकती हो। हाँ दीदी, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया।
रामू और शामू की बात सुनकर राधा के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने हाथ के स्वादिष्ट खाने का ठेला लगाऊं। इसी सोच के साथ उसने अपनी मेहनत से नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया। राधा ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा खाने का ठेला शुरू किया। रामू और शामू भी खुशी खुशी उसके साथ मदद करने लगे। रमेश, तेरी बीवी ने मुझसे बिना पूछे खाने का ठेला खोल लिया है। अब घर का सारा काम कौन करेगा? माँ, आप ही उससे बात कर लीजिए। मुझे इन सब झंझटों में मत डालिए। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। उधर कमला गुस्से में दांत पीसती रह जाती है। उसकी आंखों में राधा के लिए जलन और क्रोध साफ दिखाई देता है। उस खास चूल्हे की आंच और राधा के हाथों के स्वाद ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि देखते ही देखते पूरे गांव में राधा की रसोई की खुशबू फैल गई। उस चूल्हे में बहुत कम लकड़ियां लगती थीं, लेकिन खाना जल्दी, स्वादिष्ट और एकदम परफेक्ट बनता था। दूर दूर से लोग राधा के हाथ का खाना खाने आने लगे। वाह राधा बेटी, तेरे हाथों के छोले भटूरे और इस मीठी गुड़ की चाय का तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसा लाजवाब स्वाद तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। ये सब तो आप लोगों का प्यार है काका। दिन रात की मेहनत रंग लाई। राधा की रसोई पूरे चंदनपुर गांव में मशहूर हो गई। जो राधा कल तक भूखी सोती थी, आज वह अपनी मेहनत के पैसों से न सिर्फ अपना बल्कि अनाथ रामू और शामू का भी पेट भर रही थी। देख रहा है रमेश, ये कलमुही तो रातों रात सेठानी बन गई। और वो देख, गल्ले में कितने सारे पैसे भरे पड़े हैं। इतना सारा पैसा, इस पर तो हमारा हक होना चाहिए। हाँ माँ, इसके छोले भटूरे तो पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन ये सब आखिर कर कैसे रही है? मुझे तो उस मिट्टी के चूल्हे में ही कोई राज लगता है। तूने देखा कितनी कम लकड़ियों में इतना सारा खाना बना देती है। अगर वह चूल्हा और गल्ले के सारे पैसे हमारे हाथ लग जाएं, तो हमें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राधा भी दिन भर की मेहनत के बाद अपनी खटिया पर गहरी नींद में सोई हुई थी। रमेश, यही सही मौका है। चल चुपचाप उस चूल्हे को उठाकर अपने कमरे में रख लेते हैं। कल से उस ठेले पर मैं बैठूंगी और सारा पैसा भी मैं ही रखूंगी। इस राधा को तो मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ, आज रात ही वह चूल्हा चुपचाप उठा लेते हैं। कल से सारा पैसा हमारा होगा। रमेश दबे पांव राधा की झोपड़ी में पहुंचा। राधा गहरी नींद में सो रही थी। मौका देखकर उसने चुपके से वह खास मिट्टी का चूल्हा और पैसों से भरी गुल्लक उठाई, फिर बिना कोई आवाज किए अपनी माँ के कमरे में ले जाकर छिपा दी। लालची कमला और रमेश ने चूल्हा तो चुरा लिया, लेकिन वे राधा की मेहनत, उसके हुनर और उसकी सच्ची नीयत को नहीं चुरा सके। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कमला ने शुद्ध सामग्री की जगह बाजार से सबसे सस्ता और मिलावटी सामान खरीद लिया। देख बेटा, आज तो हम राधा से भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैंने एकदम सस्ता मैदा और मिलावटी तेल इस्तेमाल किया है। किसी को क्या ही पता चलेगा। सुबह होते ही गांव के लोग कमला के ठेले पर पहुंचने लगते हैं। कमला बड़े गर्व से सबको छोले भटूरे और चाय परोसती है। ये क्या जहर खिला रही हो कमला काकी? न स्वाद है न खुशबू। राधा तो बिल्कुल शुद्ध गेहूं के आटे और साफ तेल से खाना बनाती थी। तुम्हारे खाने से तो बदबू आ रही है। खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मुझे किसी की नखरेबाजी नहीं सुननी। यह देखकर बाकी ग्राहक भी अपनी अपनी थालियां छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में कमला का ठेला पूरी तरह खाली हो जाता है। तभी वहां राधा पहुंच जाती है। माँ जी, आपने मेरा चूल्हा और मेरी गुल्लक चुरा ली, लेकिन मेरी मेहनत, ईमानदारी और मेरे हाथों का स्वाद नहीं चुरा सकी। चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तेरी कोई सीख नहीं सुननी। राधा कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और वहां से धीरे धीरे चली जाती है। अगले ही दिन कमला के ठेले का मिलावटी खाना खाने वाले कई गांव वालों की तबीयत बिगड़ गई। किसी को तेज पेट दर्द होने लगा तो किसी को उल्टियां और चक्कर आने लगे। कमला, तूने हमें मिलावटी खाना खिलाया है।
तेरे लालच की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। चल कमला, अब पंचायत में चल, वहीं फैसला होगा। हाँ, पूरे गांव के सामने सच सामने आएगा। अब तेरे लालच का हिसाब पंचायत करेगी। माँ, हम तो बुरी तरह फंस गए। अब क्या होगा? चुप रह, पहले पंचायत चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कमला ताई, सच सच बताओ, तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाया था कि पूरे गांव के लोग बीमार पड़ गए? मैंने कुछ नहीं मिलाया सरपंच जी, मैं तो बस राधा का ठेला चला रही थी। मुझे नहीं पता लोग बीमार कैसे पड़ गए। राधा बेटी, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सरपंच जी, मेरे पति रमेश और मेरी सास कमला ने रात के अंधेरे में मेरा ठेला, मेरा खास मिट्टी का चूल्हा और मेरी मेहनत की कमाई चुराकर अपना काम शुरू किया था। सरपंच जी, जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि कमला ताई ने सबसे सस्ता और मिलावटी सामान खरीदा था। इसी वजह से खाना खराब बना और लोग बीमार पड़ गए। कमला ताई, अब क्या कहना है? लालच में आकर तुमने पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने गलत रास्ता चुन लिया। माफी मुझसे नहीं, राधा से मांगो। जिस बहू के साथ तुमने अन्याय किया, उसका हक छीना और उसकी मेहनत चुराई, उसी से क्षमा मांगो। राधा बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। माँ जी, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि आज के बाद कभी लालच नहीं करेंगी। रमेश और कमला, सिर्फ माफी मांगने से गलती की भरपाई नहीं होती, तुम्हें अपनी गलती की सजा भी मिलेगी। आज से तुम दोनों राधा के ठेले पर उसकी मदद करोगे, ईमानदारी से काम करोगे और उसकी मेहनत का सम्मान करना सीखोगे। जैसा आपका आदेश सरपंच जी। समय के साथ कमला और रमेश ने अपनी गलती सुधार ली। वे राधा के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगे। राधा की मेहनत, उसके हाथों का स्वाद और पूरे परिवार की एकता ने राधा की रसोई को दूर दूर तक मशहूर कर दिया।